पुरानी हवेली, रहस्यमय लोहे का दरवाजा। एक रात बिजली चली गई। अन्वी की नींद खुली तो कमरे में हल्की नीली रोशनी थी। खिड़की से देखा, वही दरवाजा चमक रहा था, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। जैसे ही अन्वी दरवाजे के पास गई, वो अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा आई और सब कुछ बदल गया। अब वो एक दूसरी दुनिया में थी, तियानारा, जहां पेड़ चमकते थे, हवा में जुगनू जैसे जीव उड़ते थे और जमीन नीले प्रकाश से भरी थी। एक सफेद घोड़े पर सवार एक योद्धा उसकी ओर बढ़ा। मैं सेराफ हूं, उसने कहा, और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अन्वी चौंकी। तुम मुझे जानते हो? तुम तियानारा की रानी एलिनिया की बेटी हो, सेराफ बोला। नॉक्स नाम का एक अंधकार स्वामी इस दुनिया को नष्ट करना चाहता है। तुम ही उसे रोक सकती हो। सिराफ उसे झील के किनारे बने एक महल में ले गया और सब सच बताया, कैसे नॉक्स ने उसकी मां को मारा और कैसे जादू से अन्वी को पृथ्वी पर भेजा गया ताकि वह बच सके। अब अंधकार फिर लौट आया था। पर मैं सिर्फ एक लड़की हूं, अन्वी बोली। नहीं, सेराफ मुस्कराया। तुम में ईथर की शक्ति है, तियानारा की आत्मा। फिर शुरू हुई उसकी ट्रेनिंग, ध्यान, तलवारबाजी, जादुई ऊर्जा नियंत्रण। कुछ ही दिनों में अन्वी के हाथ पर नीला चिन्ह उभर आया और उसमें शक्ति का संचार हुआ। जब नॉक्स ने अपने शैडो सोल्जर्स को तियानारा पर छोड़ा तो अन्वी ने पहली बार युद्ध में हिस्सा लिया। उसकी तलवारें ईथर से बनी थीं, चमकती, उड़ती और अंधेरे को काटती। एथरा इनविक्टा, उसका मंत्र गूंजा और उसने सबको गिरा दिया, कंधे पर तीर लगने के बावजूद। अब मुझे डर नहीं लगता, उसने कहा। अब बारी थी नॉक्स के अंधकार द्वार की। महल में दाखिल होते ही उसने नॉक्स को देखा, काले वस्त्रों में एक छायाकार राक्षस, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थी। आ गई, रानी की बेटी, नॉक्स बोला। अब तुम्हारा अंत है, अन्वी बोली। नॉक्स एक अंधेरे अजगर में बदल गया। बिजली, आग और धुआं गूंजने लगे। अन्वी ने ईथर से ढाल बनाई, हवा में उड़ी और नॉक्स से भिड़ गई। आखिरकार उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोला, एथरा फिनालिस। पूरा महल नीली रोशनी से भर गया। नॉक्स चीखता हुआ भस्म हो गया। अंधकार द्वार टूट गया। तियानारा में फिर उजाला लौट आया। लोगों ने अन्वी को रानी माना, मगर उसने कहा, मैं रानी नहीं, रक्षक हूं। एक पुल हूं दोनों दुनियाओं के बीच। कुछ दिनों बाद सेराफ उसे दरवाजे तक लाया। अब तुम जा सकती हो, उसने कहा। जब जरूरत होगी दरवाजा फिर खुलेगा। अन्वी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। दरवाजा बंद हुआ। वो वापस अपने कमरे में थी, मगर उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ रोशनी थी।